अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम शाकिर रज़ा खान है। यूट्यूब चैनल पे मेरा इनकलाब समाचार का नाम है और inqilabsamachar.com मेरा वेबसाइट है। अगर आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाला बटन याद से दबा दीजिए ताकि आइंदा जब भी मेरा कोई वीडियो अपलोड हो तो वो सीधे आपको देखने मिल सके। दोस्तों, आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लेके आया हूँ, उस टॉपिक में जो बातें मैं आपसे करने जा रहा हूँ, कहने जा रहा हूँ, उसको गौर से सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि हम सब की जिम्मेदारियाँ बहुत बढ़ रही हैं हमारी नई नस्लों को बचाने के लिए, उनकी सही परवरिश के लिए और उनको सही डायरेक्शन में दीन इस्लाम की तालीम और तरबियत के लिए। मैं अकेला ही नहीं बल्कि पूरा समाज इसमें साथ खड़ा हो, पूरे समाज की ये जिम्मेदारी है। आने वाली जनरेशन हमारी है, नस्ल हमारी है, लिहाजा जिम्मेदारी भी हमारी है। तमाम इमाम इकराम की मिंबर रसूल पे खड़े होने वालों की भी जिम्मेदारी है, उलमा इकराम की भी जिम्मेदारी है, टीचरों की जिम्मेदारी है, बुजुर्गों की जिम्मेदारी है, पढ़े लिखे तबके की जिम्मेदारी है। तो आइए आज के इस टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं आप सबसे अपील करूँगा कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ी सी हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा। आज जो सब्जेक्ट मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, उदयपुर में हुए कत्ल को लेकर के, उदयपुर में जो घटा है वो निहायत ही निंदनीय है। इस बात का सबूत पूरे देश के मुसलमानों ने दे दिया है। पूरे देश के मुसलमानों ने इस बात का सबूत इस तरीके से दे दिया है कि जो कत्ल किया गया है उसे हमने कत्ल ही कहा है, उसको डिफाइन करने की हमने कहीं पर भी कोशिश नहीं की। इस बात का सबूत इस बात से है कि जो कत्ल हुआ है, हमने कातिलों के हक में कोई भी रैली, कोई सभा या चंदा नहीं किया है। ये इस बात का सबूत है। जबकि इसके बरअक्स हमने देखा है कि जब भी मुसलमानों का कत्ल करने वाले हिंदू पकड़े गए हैं या सामने आए हैं तो उनके हक में हिंदू समाज के तबके ने, एक तबके ने, पूरे समाज ने नहीं, एक तबके ने उनके समर्थन में रैलियां की है, उनके नाम पे वोट मांगे हैं, उनके नाम पे चंदे किए हैं, उनको रामनवमी की शोभा यात्रा में राम के वेशभूषा में बिठा करके सम्मानित किया गया है। ये सब हमने देखा है। कोई भी अपराध जब होता है तो उसके पीछे कोई मोटिव होता है। वो मोटिव अलग अलग हो सकते हैं, तो इस अपराध के पीछे का मोटिव भी हमको देखना होगा, समझना होगा और उसको समझते हुए हमारी नई नस्लों को हमें सही डायरेक्शन देना होगा। गलत डायरेक्शन से बचाने के लिए सबसे पहले मुसलमानों को जो करना चाहिए, जो भी 25-30 करोड़ मुसलमान इस देश में बसते हैं, ये हमारा देश है, किसी और का नहीं है, इसलिए हर एक चीज़ पे हमारा अधिकार है। यहाँ पे कोई हमें यहाँ से वंचित नहीं कर सकता हमारे अधिकारों से। ये बात हमको सबसे पहले अपने जहनों में नशीन कर लेनी होगी। ये ज़मीन हमारी है, हमारे बुजुर्गों की ज़मीन है। इस ज़मीन के लिए हमने अपने खून पसीने से सींचा है। लिहाजा अपने जहनों से ये निकाल दे कि हम यहाँ सेकेंडरी सिटीज़न हैं। वो भले हमारे ख़िलाफ़ दुनिया की साजिशें करते रहे, षड्यंत्र करते रहे, लेकिन आपको पॉजिटिव होकर के सबसे पहले इनका काउंटर करना होगा। और अगर आप काउंटर करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी नई नस्लों को बचाने के लिए अपने घरों से अदानी का हो, अंबानी का हो, नरेश चंद्रा का हो, टाइम्स नाउ का हो या कोई भी न्यूज़ चैनल हो, निकाल के बाहर फेंक दो। जो DTH आप देखते होंगे, जो सेट टॉप बॉक्स आपके घर में होगा, निकालो बाहर फेंक दो, टीवी उठाओ बाहर फेंक दो। क्योंकि आपकी जो नए बच्चे हैं अभी इतने मैच्योर्ड नहीं हैं ये कि जो न्यूज़ चैनलों पे ये देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे गलत इन्फॉर्मेशन ये देख रहे हैं, जो गलत इन्फॉर्मेशन को ये पढ़ रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन इनको उत्तेजित कर रही है। तो लिहाजा आपके घरों से आपकी जिम्मेदारियां बनती है कि चाहे वो सीरियल हो, सिनेमा हो या न्यूज़ टीवी चैनल निकाल के बाहर फेंक दीजिए। क्योंकि आप बेसिक प्रिंसिपल समझिए, न्यूज़ में भी मुसलमानों के खिलाफ, सीरियलों में मुसलमानों के खिलाफ और पिक्चरों में मुसलमानों के खिलाफ सारे निगेटिव कैरेक्टर्स जो है मुसलमानों के नाम से दर्शाए जाते हैं। तो आपके नाम से दर्शाए जाने वाले जो निगेटिव कैरेक्टर्स हैं उनको निकाल के बाहर फेंक दीजिए। इसके बदले में घरों के अंदर में किताबें लाइए, हदीस की किताब लाइए, कुरान की का विर्द का मामूल बनाइए और मुस्लिम हुक्मरान जो इस दुनिया में गुजरे हैं, जो मुसलमानों ने कुर्बानियाँ दी है इस दुनिया में,
इंसाफ को कायम करने के लिए, हक व अदल को कायम करने के लिए उनकी दास्तानों पे जोर दीजिए, उनकी दास्तानों को पढ़ाइए और अपने बच्चों को रोशन दिमाग बनाइए। अपने बच्चों को रोशन दिमाग बनाने के लिए जो जुस्तजू आपको करनी चाहिए वो सबसे पहले ये है कि आप खुद इस डिस्कोर्स को चेंज कीजिए कि आप सेकेंडरी सिटीजन हैं। इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स अपने अंदर से बाहर निकालिए। भले से ही हमारी अदालतें हमारे खिलाफ फैसले कर रही हो, चाहे वो बाबरी मस्जिद का मामला हो, ट्रिपल तलाक बिल का मामला हो, हिजाब का मामला हो, 2002 के दंगों में मारे गए मुसलमानों के सूत्रधारों को क्लीन चिट देने का मामला हो, ये सब कुछ हो रहा है। हम इससे इनकार नहीं करते, ना मैं कर रहा हूँ ना आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमको पॉजिटिव रहना है, क्योंकि नाउमीदी कुफ्र है और इस्लाम में नाउमीदी की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उम्मीद रखिए, बेहतर की उम्मीद रखिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पे यकीन रखिए कि हमारा मुस्तकबिल बेहतर होगा। हमारी नई नस्लों को बनाने के लिए काम कीजिए, उनको संवारने के लिए काम कीजिए, हमारी नई नस्लों को दीन और दुनिया की दोनों की तालीम देने के लिए काम कीजिए। आज हमारे समाज में स्कॉलर्स की कमी है, स्कॉलर्स को डेवलप कीजिए, स्कॉलर्स को पैदा कीजिए। राइटर्स की कमी है, राइटर्स पैदा कीजिए। जर्नलिस्ट नाम मात्र रह गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, जर्नलिस्ट को पैदा कीजिए हमारे समाज में। हाईली क्वालिफाइड बच्चों को पैदा कीजिए। पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पर जो भड़काऊ भाषण हिंदुओं की तरफ से आते हैं, जो भड़काऊ भाषण मुसलमानों की तरफ से आते हैं, उसको आप एकदम सिरे से नकार दीजिए, चाहे वो ओवैसी दे, चाहे वो बीजेपी का कोई सांसद दे। दोनों का काम एक ही है, वो हिंदू को भड़काए, वो मुसलमान को भड़काए, दोनों अपनी अपनी सियासी रोटी सेकते जाए। ये दोनों आपके कभी खैरख्वाह नहीं हो सकते, ना वो हिंदू समाज के खैरख्वाह है, न ये मुस्लिम समाज के खैरख्वाह है। मुस्लिम समाज आपकी अपनी जिम्मेदारियों में है, लिहाजा आपकी जिम्मेदारियां हैं कि आप अपने बच्चों की परवरिश के तरफ में, उनकी जहन साजी के तरफ में, उनकी मुश्किलात के तरफ में ध्यान दें। सोशल इंजीनियरिंग पे काम करे मुस्लिम समाज, सोशल कम्युनिकेशन पे काम करे मुस्लिम समाज, क्योंकि दुनिया में अकेला मज़हब ऐसा इस्लाम है जिसने हर एक हालात में मुसलमानों को ज़िंदगी जीना सिखाया है। दुनिया में अकेला इस्लाम ही ऐसा मज़हब है जिसने ये बताया है कि सेकुलरिज्म क्या होता है, इक्वलिटी क्या होती है, जस्टिस क्या होता है, जेंडर जस्टिस क्या होता है, एजुकेशन सिस्टम्स क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स क्या होता है। इस पर फोकस करें, इसकी स्टडीज़ करें, इसको समझने की कोशिश करें। अगर कोई चीज़ें आपको नागवारा गुजर रही है तो हम जिस मुल्क में रह रहे हैं ये फेडरल मुल्क है, इस मुल्क का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, इस मुल्क में हमारे अपने इस मुल्क में एक कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे अपने मुल्क में कानून है, कायदा है। नाउमीद मत होइए मेरे दोस्तों, इतने जल्दी से कानून से, कायदे से, फेडरल सिस्टम से नाउमीद मत होइए और नाउमीदी में इस तरह की कोई घटनाएं मत घटित कीजिए। ये मेरी तमाम मुस्लिम समाज से दरख्वास्त है, आप सबसे अपील है, वीडियो देखने वालों से भी अपील है कि मेरी इस दरख्वास्त को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि नई नस्लें हमारी संभल सके। मौजूदा हम जो लोग हैं ये हमारी जिम्मेदारियां हैं और हम अपनी जिम्मेदारियों से अगर नज़रें फेर लेंगे तो कल मैदान हशर में आप मैं सब इसके जवाबदेही होंगे। तो लिहाजा मैदान हशर में शर्मिंदा होने से बचिए अपनी नस्लों के सामने और काम कीजिए हमारी नस्लों को बनाने के लिए, क्योंकि नस्लें बनेंगी, समाज बनेगा, देश बनेगा। नस्लों की तरक्की होंगी, समाज की तरक्की होंगी तो देश की तरक्की होगी। आज के वीडियो में इतना ही। जाने से पहले एक बार फिर से मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहूँगा कि जो उदयपुर में घटा वो दोबारा ना घटे, इस बात को देखना समझना हमारी अपनी जिम्मेदारियों में शामिल है। मैं नहीं जानता कि सर्कमस्टेंसेस में वो कत्ल किया गया, लेकिन वो कत्ल पूरी कौम की तरफ से नहीं है, मैं इतना जानता हूँ। वो ज़ातियत का कत्ल है, वो दहशतगर्दी नहीं है, मैं इतना जानता हूँ। वो दहशतगर्दी इसलिए नहीं है क्योंकि वो भावनाएं दो लोगों की भड़की है और उन्होंने भड़की हुई भावनाओं के तहत ये कत्ल किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उस कत्ल को जायज़ करार दे रहा हूँ या डिफ़ाइन कर रहा हूँ।
अगर आपकी भावनाएं भड़की होती भी थी तो आप 4 समाज के लोगों को बिठाते, अपने और उनके दोनों के और समाज के बीच में ये बात को रखते और कि उन समाज के उनके और अपने लोगों के बीच बताते कि साहब देखिए ये आदमी इस तरह की हरकत कर रहा है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहा है, लिहाजा आप अपने समाज के शख्स को समझाइए, बताइए कि ये चीज़ गलत है करके, ये तरीका अपनाइए। आज के वीडियो में इतना ही। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।